पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अनाज के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि भविष्य में अनाज के भंडारण में कोई भी समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान स्टोरेज की कमी के कारण मंडियों में खरीद और उठान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने आने वाले महीनों में पंजाब में 60 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टोर करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पंजाब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज उत्पन्न करता है और राज्य सरकार के ये दायित्व है कि खरीद सीजन के दौरान किसानों को अनाज बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ये जरूरी है कि भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि वे राज्यों से गेहूं और चावल के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि मौजूदा रबी सीजन के चावल और आगामी खरीफ सीजन के दौरान गेहूं के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। इसके अलावा भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 1635 स्पेशल ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन एफसीआई ने फरवरी तक केवल 197 स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है और अब तक केवल 109 स्पेशल ट्रेनों का ही प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि देश के हित में समस्या का समाधान हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अनाज के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि भविष्य में अनाज के भंडारण में कोई भी समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान स्टोरेज की कमी के कारण मंडियों में खरीद और उठान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने आने वाले महीनों में पंजाब में 60 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टोर करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पंजाब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज उत्पन्न करता है और राज्य सरकार के ये दायित्व है कि खरीद सीजन के दौरान किसानों को अनाज बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ये जरूरी है कि भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि वे राज्यों से गेहूं और चावल के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि मौजूदा रबी सीजन के चावल और आगामी खरीफ सीजन के दौरान गेहूं के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। इसके अलावा भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 1635 स्पेशल ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन एफसीआई ने फरवरी तक केवल 197 स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है और अब तक केवल 109 स्पेशल ट्रेनों का ही प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि देश के हित में समस्या का समाधान हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अनाज के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि भविष्य में अनाज के भंडारण में कोई भी समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान स्टोरेज की कमी के कारण मंडियों में खरीद और उठान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने आने वाले महीनों में पंजाब में 60 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टोर करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पंजाब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज उत्पन्न करता है और राज्य सरकार के ये दायित्व है कि खरीद सीजन के दौरान किसानों को अनाज बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ये जरूरी है कि भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि वे राज्यों से गेहूं और चावल के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि मौजूदा रबी सीजन के चावल और आगामी खरीफ सीजन के दौरान गेहूं के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। इसके अलावा भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 1635 स्पेशल ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन एफसीआई ने फरवरी तक केवल 197 स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है और अब तक केवल 109 स्पेशल ट्रेनों का ही प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि देश के हित में समस्या का समाधान हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अनाज के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में
तेजी लाई जाए ताकि भविष्य में अनाज के भंडारण में कोई भी समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान स्टोरेज की कमी के कारण मंडियों में खरीद और उठान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने आने वाले महीनों में पंजाब में 60 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टोर करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पंजाब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज उत्पन्न करता है और राज्य सरकार के ये दायित्व है कि खरीद सीजन के दौरान किसानों को अनाज बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ये जरूरी है कि भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि वे राज्यों से गेहूं और चावल के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि मौजूदा रबी सीजन के चावल और आगामी खरीफ सीजन के दौरान गेहूं के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। इसके अलावा भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 1635 स्पेशल ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन एफसीआई ने फरवरी तक केवल 197 स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है और अब तक केवल 109 स्पेशल ट्रेनों का ही प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि देश के हित में समस्या का समाधान हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अनाज के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि भविष्य में अनाज के भंडारण में कोई भी समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान स्टोरेज की कमी के कारण मंडियों में खरीद और उठान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने आने वाले महीनों में पंजाब में 60 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टोर करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पंजाब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज उत्पन्न करता है और राज्य सरकार के ये दायित्व है कि खरीद सीजन के दौरान किसानों को अनाज बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ये जरूरी है कि भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि वे राज्यों से गेहूं और चावल के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि मौजूदा रबी सीजन के चावल और आगामी खरीफ सीजन के दौरान गेहूं के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। इसके अलावा भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 1635 स्पेशल ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन एफसीआई ने फरवरी तक केवल 197 स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है और अब तक केवल 109 स्पेशल ट्रेनों का ही प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि देश के हित में समस्या का समाधान हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अनाज के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि भविष्य में अनाज के भंडारण में कोई भी समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान स्टोरेज की कमी के कारण मंडियों में खरीद और उठान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने आने वाले महीनों में पंजाब में 60 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टोर करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पंजाब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज उत्पन्न करता है और राज्य सरकार के ये दायित्व है कि खरीद सीजन के दौरान किसानों को अनाज बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ये जरूरी है कि भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि वे राज्यों से गेहूं और चावल के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि मौजूदा रबी सीजन के चावल और आगामी खरीफ सीजन के दौरान गेहूं के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। इसके अलावा भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 1635 स्पेशल ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन एफसीआई ने फरवरी तक केवल 197 स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है और अब तक केवल 109 स्पेशल ट्रेनों का ही प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि देश के हित में समस्या का समाधान हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अनाज के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में
तेजी लाई जाए ताकि भविष्य में अनाज के भंडारण में कोई भी समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान स्टोरेज की कमी के कारण मंडियों में खरीद और उठान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने आने वाले महीनों में पंजाब में 60 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टोर करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पंजाब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज उत्पन्न करता है और राज्य सरकार के ये दायित्व है कि खरीद सीजन के दौरान किसानों को अनाज बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ये जरूरी है कि भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि वे राज्यों से गेहूं और चावल के स्टॉक को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि मौजूदा रबी सीजन के चावल और आगामी खरीफ सीजन के दौरान गेहूं के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। इसके अलावा भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 1635 स्पेशल ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन एफसीआई ने फरवरी तक केवल 197 स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है और अब तक केवल 109 स्पेशल ट्रेनों का ही प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि देश के हित में समस्या का समाधान हो सके।